हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन बना है। हाल ही में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एयरलाइन बाजार कौन बना है। इसके लिए हमने आप सभी को 4 ऑप्शन दिए थे। पहला है कि नीदरलैंड, दूसरा है भारत, तीसरा है सिंगापुर और चौथा है चीन। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू जो एयरलाइन बना है वो कौन बना है, तो वो बना है एयरलाइन बाजार जो बना है वो कौन बना है, अपना भारत देश। कौन बना है, भारत। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका रिवीजन एक बार फिर से कर लेते हैं। रिवीजन का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में खबरों में रही फायर ड्रैगन 480 किस देश की सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये किस देश की है, ये है चीन की। हाल ही में समाचारों में उल्लिखित गार्नेट क्या है, तो ये एक गहरा लाल खनिज है जिसका नाम गार्नेट रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किस सेवा का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने जिस सेवा का उद्घाटन किया है उसका नाम है पीएम श्री पर्यटन वायुसेवा। पीएम श्री पर्यटन वायुसेवा। ठीक है, वायुसेवा। पीएम श्री पर्यटन वायुसेवा जो है एक सेवा है जिसका उद्घाटन किसने किया था, तो वह है एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पहला ट्रायल रन पूरा कर लिया है। यह किस नदी पर है, तो यह बना है चिनाब नदी पर। अमेरिका में अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया, तो एल्सन एयरफोर्स बेस में आयोजित किया गया जो कि है अलास्का में। हाल ही में किस मंत्रालय ने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी 2024 लॉन्च किया है, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसने पहला राष्ट्रीय एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग संगोष्ठी लॉन्च किया है। ठीक है। दक्षिण अफ्रीका संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है, तो वो है सिरिल रामाफोसा। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है, तो ये है लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसने जो है अभी हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए MiI-7 हेलीकॉप्टर किसने तैनात किया है, तो ये किया है भारतीय वायुसेना ने। ठीक है, कहाँ की आग को, तो ये है बेनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना के द्वारा। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है। गांधी सागर वन्यजीव एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि खबरों में है, तो ये किस राज्य में है, तो यह है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं डॉक्टर मोहन यादव। ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं आज का, यानी वो जो हमने डिस्कस किया वो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो हमने डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 27 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आज के करंट अफेयर्स के आज की जो करंट अफेयर्स की क्लास है उसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा करी है। हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा करी है। क्या वो बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है या फिर है म्यांमार। तो भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा करी है, तो वो कौन सा देश है, वो है बांग्लादेश। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये कहाँ पे है, ये है आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है। हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है। क्या वो कोची है
इंदौर है, कोझिकोड है या फिर है वाराणसी। तो वो कौन है? वो है कोझिकोड, जो कि पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इसने इतिहास रचा है। हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 22 जून को, 23 जून को, 24 जून को या फिर 25 जून को। तो हर साल विश्व नाविक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 25 जून को। कब मनाया जाता है? 25 जून को, याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से, ठीक है, वैसे तो ज़्यादातर लोग जो है जो उजाला वाला हिस्सा वहाँ पे जाते थे, लेकिन कौन सा ऐसा देश है जो चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है? क्या वो USA है, रूस है, चीन है या फिर है भारत? तो वो कौन है? वो है चीन। चीन जो है वो इस बार जो लैंडिंग किया था उसने वो चांद के अंधेरे वाले हिस्से में लैंडिंग हुई थी उसकी, तो वहाँ से मिट्टी लाने वाला पहला देश बन गया है चांद के अंधेरे हिस्से से। कौन है? वो है चीन, यानी कि चाइना। वर्ष 2024 में जेईई मेंस अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्या ये छठा है, 7वां है, 8वां है या फिर है 9वां? तो ये है कौन सा नंबर का? ये है 8वें नंबर का। ठीक है, कौन सा नंबर का है? 8वें नंबर का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसने पुनः चुना गया है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, भाई साहब ने इसको जो है रिपीट कर दिया है। जो हमारे टाइपिस्ट हैं कह सकते हैं, वो है सिरिल रामफोसा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है सिरिल रामफोसा। इसको ये जो क्वेश्चन है रिपीट हुआ है, वैसे तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा जो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में जिन्हें पुनः नियुक्त किया गया है वो है सिरिल रामफोसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? क्या वो अशोक बेंडालम है, श्री ऐना पात्रुडू हैं या फिर कोए मोसेनु राजू हैं या फिर जगत मोहन रेड्डी हैं? तो वो कौन है? वो है सी ऐना पात्रुडू। ठीक है, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? 43 जो नंबर का विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल आयोजित हुआ है, कहाँ पे किया गया है? क्या ये चीन में हुआ है, फ्रांस में हुआ है, भारत में हुआ है या फिर हुआ है जर्मनी में? तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपके फ्रांस में। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 43वें नंबर का विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस में, जहाँ पे आपका कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेम से रिलेटेड क्वेश्चन कि तीरंदाजी विश्व कप हुआ है 2024 में, तो भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? क्या वो प्रवीण जाधव हैं, अभिषेक वर्मा हैं, धीरज बोम्बा देवरा हैं या फिर लिम्बा राम हैं? तो ये जो तीरंदाजी गेम है उसमें तीरंदाजी जो गेम है उसका जो विश्व कप हुआ था 2024 अभी हाल ही में, उसमें भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो वो है धीरज बोम्बा देवरा। इन्होंने भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं, किसमें? तीरंदाजी विश्व कप में, ध्यान रखना है। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश के नागरिकों के लिए मेडिकल ई वीज़ा सुविधा की घोषणा करी है? तो वो है बांग्लादेश। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में है? तो यह है MP में। हाल ही में किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया है? तो वो है कोझिकोड। हाल ही में विश्व नाविक दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 25 जून को, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो वो है चाइना। वर्ष 2024 में जेईई मेंस अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो वो है 8वां।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी संसद द्वारा दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे पुनः चुना गया है? तो वो है सिरिल रामाफोसा। इनको दोबारा से चुन लिया गया है। हाल ही में 16वीं आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से किसे चुना गया है? तो वो है सी एन्ना पात्रुडू। ठीक है। हाल ही में 43वें विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल कहाँ पर आयोजित किए गए हैं? तो ये किया गया है फ्रांस में। तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत के लिए 2 कांस्य पदक किसने जीते हैं? तो वो हैं धीरज बोम्बा देवरा, जिन्होंने भारत के लिए 2 कांस्य पदक जीते हैं। कहाँ पे? तीरंदाजी विश्व कप 2024 के लिए। ठीक है। तो ये आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। आप देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है आपके लिए। प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि डॉक्टर मोहन यादव हैं, इन्होंने किस सेवा का उद्घाटन किया है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको हम जो है डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आपको कमेंट में बताना है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम डॉक्टर मोहन यादव, इन्होंने किस सेवा का उद्घाटन किया है। हिंट के लिए हम आपको 4 ऑप्शन भी दे रहे हैं। पहला है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, या फिर एमपी एक्सप्रेस ट्रेन सेवा, या फिर पीएम राज्य बस सेवा, या फिर एमपी रिवर क्रूज सेवा। इसका जो भी सही आंसर है, वैसे तो आप हमें पता है कि आप सभी को पता होगा अगर आप डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखते हैं तो। ठीक है। तो इसका जो भी सही आंसर है आपको कमेंट में बताना है। तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास जो है क्लियर हुई। आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, उनका भी थोड़ा सा भला हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके आने वाले एग्ज़ाम के जो क्लासेस हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है।